नमस्ते साथियों, सभी को जय देश योग। चलिए साथियों, आज की क्लास हम प्रेयर करके शुरू करेंगे। फर्स्ट प्रेयर। ओम शहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर साथियों, राष्ट्रगान अपनी अपनी जगह पर खड़े कर लेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Third grade satsang. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just to be free. नमस्ते साथियों, सभी को जय देश योग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। और आज हम पतंजलि योग दर्शन में अपनी आगे की यात्रा करेंगे। जैसा कि साथियों आपने देखा पिछली क्लासेस में, पतंजलि योग दर्शन को हम एक इंटरव्यू के माध्यम से, एक सिमुलेटेड जैसे कहेंगे कि ऐसा बताने की कोशिश करेंगे हम पतंजलि जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं एक पत्रकार हूँ और पतंजलि जी के घर के सामने हम लोग खड़े हुए फिर ऐसा इंटरव्यू लेते लेते योग को हम समझ रहे हैं महर्षि पतंजलि जी से। और पतंजलि जी शुरुआत हमने कहाँ शुरू की थी कि पतंजलि जी स्वयं समाधि की मुद्रा में बैठे हुए हैं। वहां से मैं गया, उनका हमने प्रे किया, प्रार्थना किया, जगाया और महाराज जी से पूछा पतंजलि जी बताएं क्या चीज है। तब उन्होंने शुरू किया योग चित्त वृत्ति निरोध। यहाँ से ऐसे इस तरह चर्चा करते हुए हमने पूरी पतंजलि जी का इंटरव्यू देखा। हमने देखा कि जो पतंजलि योग दर्शन का चैप्टर 1 हमने देखा, समाधिपाद, कैसे समाधि की अवस्था का जो, या कहिए कि पूरा सार। जैसे कहीं भी जाइए तो सबसे पहले पूरी जर्नी बता दी जाती है। जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक जाना, अगर ये पता चल जाए तो चैप्टर 1 पतंजलि ने बताया कि आप इस स्टेज में हैं और इस स्टेज में जाना। आप अभी एक सामान्य नागरिक हैं और सामान्य व्यक्ति हैं और आपको समाधि की अवस्था तक जाना है। तो समाधि के बारे में बहुत डिटेल में ओवरऑल व्यू जिसको कहते हैं, बर्ड आई व्यू योग की जर्नी की उन्होंने बताया। तो उसको हम समाधिपाद चैप्टर 1 को बोलते हैं। फिर चैप्टर 2 में
साधन पाद। साधन पाद था कि क्या क्या सामान्य व्यक्ति क्या क्या करेगा, क्या क्या करना चाहिए, साधन क्या है उस समाधि, यानी यहां से यहां तक जाना है। चैप्टर 1 में बता दिया कि आपको दिल्ली से आगरा तक जाना है, लेकिन दिल्ली से आगरा तक जाएंगे कैसे? आप बस लेंगे, ट्रेन लेंगे, पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं। फिर जाएंगे तो क्या क्या होगा, किस रास्ते पे क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, वो साधन पाथ बता दिया कि ये स्टॉपेज आएगा, यहाँ पहुंच के चाय पी लेना, यहाँ पहुंच के ये कर लेना। इस तरह करके चैप्टर 2 महर्षि पतंजलि जी ने हमें बहुत ही अच्छे से समझाया। और तो चैप्टर 2 तक का जर्नी हम देख चुके हैं साथियों। अब चैप्टर 3 की जर्नी आज शुरू करेंगे। महर्षि पतंजलि जी की कृपा से ही शायद ये चीजें हो पाती है, बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग चर्चा कर पाते हैं पतंजलि जी के बारे में, पतंजलि जी के जो अष्टांग योग है उसके बारे में। आज हम साथियों चैप्टर 3 का चर्चा करेंगे। और अगर आपको चैप्टर 2 तक का पतंजलि जी द्वारा का लिया गया साक्षात्कार याद हो, तो चैप्टर 2 में हमने अष्टांग योग के 5 स्टेप तक समझ लिए थे। आप जैसे अष्टांग योग आप जाने कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हमने यम, नियम, आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यह 5 स्टेप तक हमने चैप्टर 2 में ही समझ लिया। अगर लास्ट के सूत्र अगर आपको याद हो तो 2.49 में हमने प्राणायाम सीखा। उसमें तस्मिंशति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। फिर नेक्स्ट है स्वाय अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। नेक्स्ट था बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम धारणासु च योग्यता मनसः। अगर ये सूत्र आपको याद है पिछली क्लास का, तो आप देखिए धारणासु च योग्यता मनसः, यानी प्राणायाम करते करते आपकी धारणा की तरफ चलने के लिए आप मन को तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद साथियों इसमें सूत्र आता है स्व विषय असंप्रयोगे चित्त रूपानुकार एव इंद्रियाणाम, सॉरी हाँ, स्व विषय असंप्रयोगे हाँ चित्त रूपानुकार एव इंद्रियाणाम इति प्रत्याहार है। लास्ट बट वन सूत्र में पतंजलि जी प्रत्याहार के बारे में बताते हैं कि जब प्राणायाम करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन जो इंद्रियां हैं अपने विषय से हट जाएंगी और ध्यान अंदर की तरफ चला जाएगा, अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, और इसी को प्रत्याहार कहते हैं। इस तरह पतंजलि जी ने हमें ये भी समझा दिया। फिर लास्ट में ततः परम वश्यता इंद्रियाणाम, इस तरह लास्ट के सूत्र पतंजलि जी बताया कि इंद्रियों को परम वश्यता, जो उस पे उन पे कंट्रोल जो है बहुत ही अत्यधिक उच्च लेवल का हम कंट्रोल इंद्रियों पे कर लेते। तो ये साथियों यहाँ तक हमने पिछली क्लास में चर्चा किया। अब आप ये समझिए जो मैं लेमन लैंग्वेज में चुके हमेशा बोलता हूँ, इंटरव्यू हम करने गए पतंजलि जी का, पतंजलि जी ने हमें बता दिया कि देखो बच्चा, देखो बेटा, अब आप जब स्कूल जाना तो पहले केजी की पढ़ाई करना, 1 की पढ़ाई करना, फिर 2 की पढ़ाई करना, ऐसा करते करते पतंजलि जी अब हमें इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करवा दिए। अब इसके बाद बड़े लेवल की यात्राएं शुरू होती है। अब हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की बात करेंगे। अब पतंजलि जी बड़े ही दयालु स्वभाव के हैं, उनके पास जो प्रश्न पूछने सिर्फ पहुंच जाए
उसको भी योग की उच्चतम अवस्थाओं तक जाने का रास्ता बताते हैं। और साथियों, जो गुरु होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनके पास आप पहुंच जाइए, आप उस श्रद्धा भाव से उनके सामने एक बार झुकिए, तो फिर देखिए वो क्या क्या देते हैं। आप गए हैं 1 रुपया मांगने, और आपको 1 लाख रुपया वो दे देंगे, सिर्फ और सिर्फ आप श्रद्धा बनाए रखिए। आप ये भी कभी कभी नहीं जानते हैं कि आपको चाहिए कितना। आप 1 रुपया मांगने गए हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्हें वो देखते ही समझ जाएंगे, अरे ये तो जानता नहीं कहाँ तक जाना है, इसको तो 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तब वो 1 लाख रुपया भी दे देते, पहले ही मांग रहे हैं आप 1 रुपया, वो 1 लाख रुपए आपको देंगे। ऐसे ही साधु जन, ज्ञानी जन ऐसे ही होते हैं। तो पतंजलि जी बड़े ही दयालु हैं, हमें इंटरमीडिएट तक पास करा दिया, और हम सोच रहे हैं कि हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। अब इसके बाद पिछली क्लासेस में जो अगर इंटरव्यू देखिए, तो हमें ऐसा लग रहा है, मैं एज ए पत्रकार जर्नलिस्ट बन के पतंजलि जी का इंटरव्यू ले रहा हूँ। अब पतंजलि जी को मैं ये सोच रहा हूँ, अरे पतंजलि जी ने सारा बता दिया। ततः परम वस्यता इंद्रियाणाम, इंद्रियों पे उच्चतम कोटि की क्या कहते हैं, कंट्रोल डेवलप हो गया। लेकिन अब पतंजलि जी बड़े ही दयालु हैं, बोले बेटा और सुनो, ये तो इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे क्या है। तो फिर मैं भी वहां पर सोच रहा हूँ, अरे बताए पतंजलि साहब, बताए सर, क्या क्या आगे है। तो पतंजलि जी ने बोला कि बेटा अभी जब ये सब करने लगोगे ना, तो बहुत सारी क्षमताएं आती हैं शरीर में, नए नए चीजें डेवलप हो जाती हैं, उसको भी सुन लो, ये भी तुम्हारे काम के लिए है, जरूरी होगा। तो मैंने कहा अच्छा हाँ पतंजलि साहब बताएं क्या है आगे। तब पतंजलि जी ने शुरू किया, तृतीय अध्याय। अथ तृतीय अध्याय विभूति पाद। विभूति मतलब कौन कौन सी शक्तियां तुम्हारे पास आएंगी। अब पतंजलि जी आगे बढ़ के गुरु कृपा जिसको कहते हैं, गुरु कृपा बढ़ के वो चीज भी देना शुरू कर रहे हैं। जब मैं उनके घर पे गया, इंटरव्यू देने शुरू किया, वो भी पतंजलि जी, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये प्रश्न भी मुझे पूछना है, लेकिन पतंजलि जी ने शुरू किया कि बेटा देखो, पहला सूत्र बोलते हैं, देश बंध चित्तस्य धारणा। धारणा क्या है बच्चा, इसको समझो पहले। हम लोग सब आपने कि मैं प्रत्याहार तक तो आपने प्रश्न पूछ लिया, इसके आगे का भी तो पूछो। तो पतंजलि जी बोलते हैं, देश बंध चित्तस्य धारणा। धारणा क्या है, आपने 3 शब्द सुना होगा, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर अष्टांग योग में देखिए तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार तक चैप्टर 2 में हमने पतंजलि जी ने बताया। चैप्टर 3 में धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा को डिफाइन करते हुए पतंजलि जी कहते हैं, देश बंध चित्तस्य धारणा। किसी भी देश पर चित्त की धारणा लगा दो। मतलब जैसे हम लोग मेडिटेशन में से बैठते हैं, कहते हैं हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसे बैठ के हम सोचने की कोशिश करते हैं किसी चीज के बारे में। तो किसी भी देश बंधर, शरीर के बाहर या शरीर के अंदर किसी एक बिंदु पे चित्त को लगा देना, इसको कहते हैं धारणा। अब लगा देना मतलब क्या, हम ऐसे बैठ के घंटे सोचते रहेंगे लगातार उस चीज को। आप भी अगर कभी मेडिटेशन वगैरह किए होंगे, जिसको मेडिटेशन नॉर्मल लोग कहते हैं, आज हम मेडिटेशन को सही में समझेंगे। पतंजलि जी के हिसाब से मेडिटेशन क्या है, यह जब हम समझेंगे तो हम समझ जाएंगे मेडिटेशन कितना कठिन चीज है। तो जब हम चित्त को एक बहुत ही किसी एक पॉइंट पे लगाने की कोशिश करें, हम ऐसे आंख बंद करके ईश्वर के बारे में सोचते हैं, गुरु के बारे में सोचते हैं, किसी मूर्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में ध्यान लगाते हैं, तो किसी एक पॉइंट पे लगाते हैं। कोई कहता है हृदय पे ध्यान लगाओ, कोई कहता है त्रिनेत्र पे ध्यान लगाओ, कोई कहते हैं वो मंदिर में जो मूर्ति है उस पे ध्यान लगाओ। इसी को कहते देश बंध। देश मतलब साथियों स्पेस। तो पतंजलि जी एकदम दया करके समझाते हैं, किसी स्पेस के किसी पॉइंट पर ध्यान लगा दो। तो यहाँ पतंजलि जी ने बोला, देश धारणा को डिफाइन किया।
अच्छा, अब धारणा के बाद आता है ध्यान। अब जब हम किसी पॉइंट पे ध्यान लगा, धारणा करते हैं वैसे बैठ के, उस व्यक्ति के, उस घटना के बारे में चित्त को वहां पर लगाते हैं, तो हम देखते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, मैंने पतंजलि जी को बताया कि अरे महाराज जी आप जो कह रहे हो तो सही बात है, देश बंद है चित्त से धारणा। और अब हम मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बार बार मेरा दिमाग, मेरा जो चित्त है वो तो चला आता है, कुछ और करने लगता है। तब हम क्या करें? तब पतंजलि जी ने बोला कि बेटा जो इनिशियल फेज में जब ध्यान बार मतलब जो चित्त है वहां से बार बार हट जाता है, इसी को धारणा कहते हैं। तब पतंजलि जी से मैंने बोला और आगे बताएं, अब क्या होगा महाराज जी इसके आगे? तो पतंजलि जी कहते हैं तत्प्रत्यय एकत्यानता ध्यानम। जब ऐसे बार बार ऐसे लगातार धारणा करते रहोगे, चित्त को किसी एक जगह लगाते रहोगे बार बार, एक अवस्था ऐसी आएगी चित्त वहां पर लगा रहेगा। ट्रेनिंग देना है इस दिमाग को, इस चित्त को ट्रेनिंग देना है। तो ध्यान, देखिए ध्यान की परिभाषा कैसे बताई पतंजलि जी ने, ये बहुत अच्छे से याद रखें आप। कभी आपको कोई एग्जाम देना पड़े, कोई आपसे पूछ सकते हैं लोग कि ये बताइए धारणा ध्यान समाधि में क्या होता है। तो धारणा के केस में चित्त को आप किसी वस्तु व्यक्ति पर लगाते हैं और फिर भी चित्त हट जाता है, वहां से बार बार हट जाता है, इसको धारणा कहते हैं। लेकिन जब आप लगातार वहां उस वस्तु या व्यक्ति या घटना पर ध्यान लगाए रहेंगे, एक स्टेज ऐसा आता है कि लगातार ध्यान वहीं पर रहता है। उसको पतंजलि जी ने कहा तत्प्रत्यय एक तानता ध्यानम। एक तानता मतलब एक ही चीज पे लगातार जब ध्यान लगा रहेगा, चित्त वहां पे स्थिर कर दोगे तो ऐसा अभ्यास हो जाएगा। शुरू में बार बार हटेगा तो धारणा है, लेकिन एक बार जब लगा दिया और वहीं पे लगा रहे, ऐसी जब अवस्था आती है उसको ध्यान कहते हैं। लगातार। तो देखिए ध्यान को परिभाषित करने के लिए एक उदाहरण भी दिया जाता है। कभी आपने अगर अपने घर में बोतल से तेल निकाला हो, तेल ऐसे निकालते हैं, टेढ़ा कर देते हैं आप कढ़ाई में, तो एक पूरी धार बन जाती है, एक कण के पीछे दूसरा कण, दूसरे के पीछे तीसरा कण। या शहद कभी आप निकालिए बोतल से, तो एक कैसे एक पतली सी धार बन जाती ऊपर से नीचे तक, लगातार, टूटता नहीं है वो धार। तेल की धार, या अभी बोतल से पानी निकाले तो टूटते हुए बूंद बूंद करके गिर सकता है, लेकिन तेल जब निकलता है एकदम धार बन के निकलता है। इसी तरह शहद, इसी को कहा जा रहा है तत्प्रत्यय एक तानता ध्यानम। तो ये साथियों मैं बता पा रहा हूँ आपको, पतंजलि जी की द्वारा कही गई बात को मैं समझा पा रहा हूँ उदाहरण के तौर पे। यह ध्यान, धारणा में दिमाग हटता जाता है, वहां से हट रहा है, ध्यान में लगातार बना हुआ है। फिर मैं पतंजलि से पूछा महाराज जी अच्छा ये बताएं, ध्यान लग गया तब क्या होगा? पतंजलि जी ने कहा बच्चा जब ध्यान लगने लगेगा, बार बार दिमाग उसी चीज पे लगातार लगाए रखोगे, एक अवस्था ऐसी आएगी तदेव अर्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्य एव समाधि। बोले जब ध्यान लगाते रहोगे, एक स्टेज पे समाधि लग जाएगी तुम्हारी। समाधि में क्या होता है? तब उस अवस्था में क्या था, तदेव अर्थ मात्र निर्भाषा, कि बेटा जब एक चीज पे ध्यान लगाए रहोगे, एक वजह से मैंने मान लीजिए इस मोबाइल पे ध्यान, ये माउस पे ध्यान लगा दिया, अब बैठ के मैं माउस के बारे में सोच रहा हूँ, पहले तो चित्त बार बार हटता रहेगा तो धारणा है, लेकिन जब लगातार लगने लगा उस चित्त पे, तो आप देखेंगे कि हमेशा मैं मोबाइल माउस के बारे में सोचता रहूंगा, तो वो ध्यान हो गया। लेकिन जब ऐसा करते रहोगे, एक स्टेज ऐसा आएगा कि तुम्हें अपना आभास ही नहीं रहेगा, कि तुम खुद भी हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें माउस दिखेगा। पूरा मेरा शरीर, मेरा चित्त माउस में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे माउस के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो उस अवस्था में क्या होता है, तदेव अर्थ मात्र निर्भाषा। अब ये मुझे माउस की सिर्फ फोटो नहीं दिखेगी ऐसे बैठ के मैं सोच रहा हूँ, बल्कि माउस का अंदर क्या गुण है, माउस की संरचना,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वहां तक ध्यान, और अंदर की चीजें दिखने लगेगी। अर्थ मात्र माउस के बारे में सब कुछ मुझे रिवील हो जाएगा। और स्वरूप शून्य एवं, मतलब अपने स्वरूप का आभास नहीं रहेगा, इसी को समाधि कहते हैं। तदेव अर्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्य एवं समाधि। अब समाधि की अवस्था तक तीनों देखे बता दिया। प्राणायाम प्रत्याहार तक चैप्टर 2 में पतंजलि जी ने बताया। अब यहाँ चैप्टर 3 से महाराज जी ने बड़े ही दयालु स्वभाव के हैं, एक ही चीज बार बार भी बताने की कोशिश हमें करते हैं कि किसी भी तरह तो समझ जाओ। तो धारणा, ध्यान, समाधि पतंजलि जी ने बड़े अच्छे से बता दिया। एक लाइन, देश बंध चित्त से धारणा, ये धारणा हो गई। तदेव तत्प्रत्यय एकतानता ध्यानम, यह ध्यान हो गया। और फिर तदेव अर्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्य एव समाधि। शुरू के चैप्टर 3 के 3 सूत्रों में पतंजलि जी ने धारणा, ध्यान, समाधि परिभाषित कर दिया। अब मैं तो, जैसे हम लोग सभी लोग अज्ञानी है, मैं भी पतंजलि जी से बड़ा ध्यान से पूछा, अरे पतंजलि जी ये क्या बता दिए, तीनों में अंतर क्या हुआ? ऐसा मैंने पूछा, तीनों में अंतर क्या हुआ? तो पतंजलि जी ने बोला कि बेटा जब अंतर के बारे में मत देखो, अभ्यास की बात करो। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश की है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसको बोला है कि जब किसी एक वस्तु पे लगातार 12 सेकंड तक ध्यान लगाते हैं, किसी एक वस्तु पे का चिंतन हम लगातार 12 सेकंड तक कर ले, इसको कहते हैं धारणा। अभी आपको लग रहा है 12 सेकंड, 12 सेकंड बहुत टफ होता है, आप कभी करके देखिए, हमारा दिमाग उसके पहले कहीं भाग जाता है। तो 12 सेकंड तक लगातार अगर करेंगे तो इसको धारणा की एक यूनिट कहते हैं। और ऐसे ही जब 12 यूनिट धारणा लगने लगे, यानी 12 into 12, यानी लगातार 144 सेकंड तक हम किसी एक चीज के बारे में सोच पाए, तब कहा जाता है कि हमारा ध्यान लग गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेडिटेशन कैसे आसान नहीं है। 144 सेकंड तक लगातार अगर आप उस वस्तु या व्यक्ति या घटना के बारे में सोच पाए, तो इसको धारणा कहते, ध्यान कहते हैं, ये स्वामी जी के हिसाब से। एक यूनिट आप ध्यान, और जब 12 यूनिट आप ध्यान लगा लें आप, तो उसको समाधि कहते हैं। 12 यूनिट अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 28 मिनट आता है। 144 सेकंड का एक यूनिट ध्यान, 12 यूनिट ध्यान लग गया तो उसको समाधि कहते हैं। यानी स्वामी विवेकानंद जी का जो रियलाइजेशन है, अगर लगातार आप 28 मिनट तक, 28.4 है इनफैक्ट एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट करें स्वामी जी के हिसाब से, या हम उसको भी आधा घंटा चलिए और थोड़ा मार्जिन ले लेते हैं, अगर लगातार आधे घंटे तक एक वस्तु के बारे में चिंतन कर पाए तो वह समाधि हो जाता है। तो देखिए स्वामी जी ने क्वांटिफाई किया और पतंजलि जी ने तो सीधा एक फार्मूला बताया था। अच्छा, तो अब मैंने पतंजलि जी से हाथ जोड़ा, महाराज जी और थोड़ा आगे बताएं, जो है कि हम तीनों एक साथ कर सकते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ लगा सकते हैं? तो पतंजलि जी ने बोला, बेटा इन तीनों को अलग अलग तो मैं आपको समझाने के लिए बताया, और ऐसा कुछ नहीं। मेन चीज ये है कि चित्त को एक वस्तु पर लगाना है। जब आप एक चीज का अभ्यास करोगे तो दूसरी का अभ्यास स्वतः हो रहा है। जैसे अगर आप जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वास्तव में वो ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई है और पीजी की भी पढ़ाई है। पीजी करने के लिए भी इंटरमीडिएट होना जरूरी है कि नहीं? पीजी ऐसा नहीं है कि आप बिना क्या कहते हैं इंटरमीडिएट के आप कर लेंगे। पीजी पास करने के लिए इंटरमीडिएट करना जरूरी है, और ग्रेजुएशन के लिए भी इंटरमीडिएट जरूरी है कि नहीं? दोनों के लिए जरूरी है। जब आप कक्षा 5 पास कर रहे हैं तो वो भी पीएचडी के लिए भी जरूरी है। बिना 5 पास के आप पीएचडी तो कर नहीं सकते। तो ये तो पतंजलि जी ने अगले सूत्र में बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं, उन्होंने बोला, बच्चा त्रयम एकत्र संयम, इन तीनों को जब इकट्ठे अगर इनका नाम लो, एक साथ इनको संयम कहते हैं। साथियों, बचपन से हम सभी लोग सुनते आ रहे हैं कि हर काम में ध्यान लगाओ, संयम रखो, संयम रखो, है कि नहीं?
अब आप कोई आपसे पूछे ये संयम क्या है, क्या ऐसा चीज है, कोई जेब में हम कोई चीज रख लें? तो पतंजलि जी ने बोला त्रयम एकत्र संयम है, तीनों चीज को इकट्ठे करने का नाम धारणा, यानी कुल मिला के चित्त को किसी एक चीज पे लगाने का नाम है संयम। कोई आपसे पूछे कि संयम क्या है, अक्सर आपने ये सुना ही होगा, संयम करो संयम करो। संयम का मतलब ध्यान लगाओ, काम करो, जो भी अपना काम कर रहे हो उसमें मन लगाकर काम करो, यह चीज होता है संयम। फिर पतंजलि जी ने पूछा, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूं क्योंकि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं पत्रकार बन के गया हूं लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं महाराज जी से क्या पूछूं, मुझे नहीं समझ में आया। हाथ जोड़ के खड़ा, महाराज जी अब आप बताइए, मेरी तो जहां तक क्षमता थी, जहां तक सुना था मैंने लोगों से, वहां तक आपसे इंटरव्यू लिया, अब आप अपने से कुछ ज्ञान देना चाहें तो दें। तो पतंजलि जी बोले, बैठो बच्चा, त्रयम एकत्र संयम, सबको मिला के संयम कहते हैं। फिर पतंजलि जी बोले, तस्य भूमि सुविनियोग, यह जो संयम है ये कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, मतलब धारणा ध्यान समाधि कहाँ लगाना चाहिए? तो पतंजलि जी ने बोला कि क्रम से ध्यान लगाओ। क्रम से ध्यान लगाओ मतलब स्टार्टिंग में, जैसे मैं कहूं कि मुझे रोटी बनाना है घर में, तो पहले गेहूं पर ध्यान लगाओ। जिस दिन गेहूं पे ध्यान लगा दोगे, गेहूं को उगाना सीख जाओगे, गेहूं की खेती सीख जाओगे। फिर ध्यान लगाओ तस्य भूमेषु विनियोग, मतलब क्रम से पूरे प्रोसेस पे ध्यान लगा दो। गेहूं पे ध्यान लगाओ तो गेहूं उगाना सीख लोगे, फिर गेहूं को खेत से निकालना सीखो, उस पे ध्यान लगाओ तो पेड़ से गेहूं निकालना सीख लोगे। गेहूं को चक्की पे ध्यान लगा दो तो चक्की पे उसको आटा बनाना सीख लोगे, कैसे गेहूं से आटा बनता है वो सीखोगे। फिर उसके बाद ध्यान लगा दो कि उस आटे को कैसे हम पानी मिला के गूंथते हैं, अगर इस पे ध्यान लगा दोगे तो वो भी सीख लोगे। फिर आटा गूंथने के बाद ध्यान लगाओ कि हम कैसे उसको गोल गोल शेप देते हैं, उस पे ध्यान लगाओ। जिस चीज पे ध्यान लगा दो वही तुम्हें आने लगेगा, और क्रम से पूरे प्रोसेस पे ध्यान लगाओ। अगर आप योग की पढ़ाई कर रहे हो तो शुरू से ध्यान लगाओ, पहले यम करो, नियम करो, आसन करो, प्रत्याहार करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, फिर धारणा ध्यान समाधि पे जाओ। एक एक स्टेप पे ध्यान लगाओ, एक एक स्टेप को ध्यान से सीखो, तब करते जाओगे। यही पतंजलि जी ने छठवें सूत्र में बोला, तस्य भूमे सुविनियोग, अलग अलग भूमियों पर ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, पूरा कंसंट्रेट करो, पूरी प्रक्रिया का समझो, तब तुम एक्सपर्ट बनोगे। पतंजलि जी हमें एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, सूत्र नंबर छठवें तक हम समझ गए। अब मैं पतंजलि जी से पूछ रहा हूं हाथ जोड़कर, अच्छा महाराज जी ये बताइए कि चलिए ये धारणा ध्यान समाधि लगा लिया तो क्या ये सही हो गया? तो पतंजलि जी इतने से हो जाएगा? फिर पतंजलि जी ने आगे बोला, त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्य, कि बच्चा अभी तक जितना मैंने पहले बताया था उसके कंपैरिजन में तो ये मैं बहुत ही सीरियस बात बता रहा हूं। यानी अभी तक आप इंटरमीडिएट पढ़ाई किए थे, अब जो मैं बता रहा हूं ये ग्रेजुएशन है, ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, तो ये इंटरमीडिएट से तो बड़ी है। यानी त्रयम एकत्र सॉरी त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्य, जो पूर्व में मैंने बातें बताई थी जब आप प्रश्न पूछ रहे थे, उसके कंपैरिजन में तो मैं अंदर की बातें बता रहा हूं। ये सूत्र नंबर 7वां। 8वें में कहते हैं, तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, लेकिन अगर जो मैंने निर्बीज समाधि के बारे में समाधि पाद में बताया था उसके लिए अभी भी आप बाहर हैं। यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इससे तो मैं ऊपर की चीज बता रहा हूं, लेकिन इसके आगे भी कुछ है, निर्बीज समाधि तक अभी आपको नहीं ले गया, अभी आप उसके गेट तक भी नहीं गए हैं। तो उसके लिए सूत्र नंबर 8वें में 7वें में बताया कि ये जो चीजें हैं अंतरंग
तदप सूत्र नंबर 7वां जो है, त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्य, पूर्व में जो मैंने योग की प्रक्रिया बताई थी उसके हिसाब से ये अंतरंग चीजें, धारणा ध्यान समाधि और अंदर ले चल के बता रहा हूं। लेकिन निर्बीज समाधि की बात करें तो अभी ये बहिरंग ही है। निर्बीज समाधि के रेस्पेक्ट में बहिरंग मतलब अभी निर्बीज समाधि तो इसके भी आगे की चीज है, वो पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएशन की आप कहिए बात है। तो जो मैं अभी बात बता रहा हूं ये योग में ग्रेजुएशन है। धारणा ध्यान समाधि योग में ग्रेजुएशन है। इंटरमीडिएट यानी प्रत्याहार के रेस्पेक्ट में तो ये आगे की बात है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के रेस्पेक्ट में अभी पीछे की बात है। तो अगर आप निर्बीज समाधि से कंपेयर करेंगे तो मैं बहिरंग चीजें बता रहा हूं, लेकिन आप अगर प्रत्याहार प्राणायाम आसन के कंपेरिजन में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको अंतरंग की चीजें बता रहा हूं। तो ये एक रिलेटिव टर्म है साथियों, अंतरंग बहिरंग। ये अक्सर कभी आपसे, आप तो योग के स्टूडेंट हैं और कभी आप कोई एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसमें पूछा जाता है अंतरंग क्या है बहिरंग क्या है। तो अगर पीछे से देखिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो उसके कंपैरिजन में धारणा ध्यान समाधि तो अंतरंग हो गया। लेकिन अगर आगे से निर्बीज समाधि की तरफ से देखेंगे तो ये बहिरंग है। यही पतंजलि जी चैप्टर 3 के सूत्र नंबर 7 और 8 में बता रहे हैं। अच्छा, यहां तक हो गया। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं पतंजलि जी से क्या प्रश्न पूछूं आगे। अब ये जिस लेवल पर डिस्कशन चला गया है पतंजलि जी, अब स्वयं ही पतंजलि जी बड़ी देखे कि ये बच्चा जो है आया है बड़ा अच्छा अच्छा प्रश्न पूछ रहा है, मुझसे जो है समाधि से शुरू किया प्राणायाम तक आ गया है, बड़ा ही इंटरेस्टेड बच्चा है। चलो हम इसको, पतंजलि जी एकदम दया करके आगे ज्ञान देते हैं। अब मैं तो पतंजलि जी के सामने बैठा हूँ हाथ जोड़ के, महाराज जी अब आप ही बताइए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछूं। फिर पतंजलि जी ने बताना शुरू किया, बोले बेटा मैं तुम्हें आज परिणाम के बारे में बताता हूँ। मैं सूत्र नंबर 9 आ गया चैप्टर 3 का, परिणाम क्या चीज होता है उसके बारे में पतंजलि जी बताने लगे हमें। परिणाम सत्या साथी, जैसे हम लोग इस सामान्य भाषा में तो हम इसको रिजल्ट जानते हैं, रिजल्ट, लेकिन योग की भाषा में परिणाम का मतलब होता है चेंज होना, एक से दूसरे में चेंज होना। मैं जैसे कहूं कि ये शर्ट अगर पहना हुआ, पहले कभी धागा था, धागा मिलके देखिए आज ये शर्ट बन गया, तो यानी उस धागे का ये परिणाम है। ये शर्ट है अभी मैं पहना हूं, कभी ये पुराना हो जाएगा, कभी ये डिस्कार्ड हो जाएगा, हो सकता है इसी क्या कहते हैं शर्ट से कभी ये घर में अलमारी साफ करने वाला टुकड़ा बन जाए या पोछा लगाने का कपड़ा बन सकता है कि नहीं, तब इसका परिणाम हो जाएगा, मतलब ये शर्ट पोछे के कपड़े में बदल जाएगा। तो साथ ही योग में जहां जहां परिणाम की बात हो आप उसको चेंज समझा करें। तो पतंजलि जी ने बहुत ही दया करके हमें डिफरेंट चेंजेस के बारे में बताना शुरू किए। तो अब इसमें पतंजलि जी ने सबसे पहले बोला मैं चित्त के परिणाम तुम्हें बताता हूं, बैठो चित्त कैसे बदलता है। जब धारणा ध्यान समाधि करने लगते हो तो चित्त में किस तरह के परिवर्तन आते हैं इसके बारे में सुनो। और तो पतंजलि जी ने 3 परिणाम बताए। अभी आपको अगर परिणाम कभी कोई आपसे पूछे कि परिणाम कितने तरह के होते हैं, तो परिणाम 3 तरह के होते हैं। एक परिणाम का नाम है समाधि परिणाम, दूसरे का नाम है निरोध परिणाम, और तीसरे का नाम है एकाग्रता परिणाम। ये जब अच्छे से आप समझ लें, कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। तो पहले कौन सा आता है, अगर इसको क्रम में देखे साथियों, तो जब हम मेडिटेशन जैसे बैठ के चित्त का ध्यान कहीं लगाते हैं, अब मैं जब यहाँ ध्यान लगाना बोल रहा हूँ तो कंसंट्रेट करना, वो योग वाला ध्यान अलग है, क्योंकि जब आप इनिशियली कंसंट्रेट किए तो ये धारणा है, बाद में ध्यान कहा जाता है, फिर समाधि। अब मान लीजिए आपने बैठ के ध्यान लगाना शुरू किया, तो पतंजलि समझाते हैं कि बेटा सबसे पहले चित्त में जो चेंज आता है, सबसे पहले चित्त समाधि परिणाम में पहुंचता है। फिर और जब प्रैक्टिस करते जाते हो, समाधि के बाद आता है निरोध परिणाम, निरोध परिणाम के बाद आता है
एकाग्रता परिणाम। 3 तरह का परिणाम आता है। समाधि परिणाम, एक बार मैं व्युत्थान निरोध, हाँ, समाधि परिणाम और समाधि के बाद एकाग्रता और निरोध, 3 तरह के परिणाम होते हैं। तो अब पतंजलि जी ने ऐसे ही, मैंने पूछा महाराज जी बताइए, पतंजलि जी अपने घर में बैठे हुए हैं, पानी वानी पी रहे हैं, मान लीजिए खा पी रहे हैं, तो मैंने बोला महाराज जी पतंजलि जी बताएं, तो उन्होंने बोला बैठो मैं आपको पानी लेते, कुछ काम कर रहे हैं घर में और बता रहे हैं कि चलो मैं परिणाम के बारे में बताता हूँ। तो कायदे से तो क्रम से उनको बताना चाहिए था, पहले वो चित्त का इनिशियल समाधि परिणाम बताते, जो बहुत इनिशियल स्टेज है कि नहीं, फिर वो बताते क्या कहते हैं ये वाला परिणाम, एकाग्रता परिणाम बताते, फिर निरोध, 3 क्रम से बताते। लेकिन चूंकि वो काम में कहीं बिजी हो गए, कुछ काम कर रहे थे, उसी काम करते समय तो पतंजलि ने सबसे पहले 9वें सूत्र में बता दिया निरोध परिणाम के बारे में, जो सबसे लास्ट में आएगा उसको सबसे पहले बता दिया। उसमें क्या बताया पतंजलि जी ने, व्युत्थान निरोध संस्कार यो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तावन्यो निरोध परिणाम। निरोध परिणाम के बारे में सूत्र नंबर 8वें में पतंजलि जी ने बताया। क्या बताया कि जब निरोध परिणाम है, जो हाईएस्ट लेवल का जब परिणाम, चित्त जब परिवर्तित होता है, हाईएस्ट लेवल का परिणाम निरोध परिणाम है, उसमें जब चित्त चलता है आगे, तब निरोध परिणाम में होता है निरोध क्षण चित्त्यावन्यो। निरोध क्षण में क्या हो जाता है कि जब चित्त पे ध्यान लगाते हो, निरोध क्षण चित्त्यावन्यो अभिभव प्रादुर, एक बार मैं देख लेता हूं कहीं कुछ मैं आपको कुछ गलत ना बता दूं इसलिए। अच्छा, मैं एक चीज जस्ट आपको जो पतंजलि जी ने समझाया, जो 3 तरह के परिणाम होते हैं, चित्त के परिणाम की बात हो रही है, तो सबसे पहले आता है समाधि परिणाम, फिर उसके बाद आता है निरोध परिणाम, और फिर आता है एकाग्रता परिणाम। यह 3 तरह के परिणाम, ऐसे समझे। ठीक है, मैंने शायद आपको क्रम गलत बता दिया था। समाधि परिणाम, निरोध परिणाम, और फिर तीसरा आता है एकाग्रता परिणाम। तो पतंजलि जी ने, चूंकि जैसे मैं बताया घर में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले बीच वाला हमें बता दिया। बीच वाला क्या था, निरोध क्षण चित्त्यावन्यो अभिभव प्रादुर्भाव, और बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, निरोध क्षण चित्तावन्यो अभिभव प्रादुर्भाव हाँ ठीक, निरोध व्युत्थान निरोध संस्कार, हाँ ठीक। सूत्र नंबर 9, व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तावन्यो निरोध परिणाम। ये 9वें में बताया, तो लेकिन मैं आपको एक क्रम से बताता हूं तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले आता है समाधि परिणाम। समाधि परिणाम में क्या होता है, जब आप चित्त को ऐसे ध्यान लगाते हैं किसी चीज पे, चित्त वहां पर जाता है, थोड़ी देर में चित्त हट जाता है और फिर वापस लाते हैं, फिर जाता है हट जाता है। इस बात को पतंजलि जी ने 11वें सूत्र में बताया है। 9, 10, 11वां, 11वें सूत्र में उन्होंने समाधि परिणाम के बारे में बताया है। इसका समाधि परिणाम में पतंजलि जी बोलते हैं, सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षय उदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। जब आप इन चीजों को सभी वस्तुओं, सर्वार्थता एकाग्रतयो, शुरू में चित्त का आपने ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद क्षय उदय, मतलब एक बार उस क्षय हो रहा है फिर उदय, जो जैसे मैंने इस माउस पे ध्यान लगाया तो थोड़ी देर माउस गायब हो जाता है, फिर माउस को मैं ध्यान पे दिमाग में लाता हूँ, फिर एक बार क्षय हो रहा है, एक बार उदय हो रहा है, एक बार ये चला जाता है,
और चला जाने के बाद मैं देखता हूँ जैसे पहले माउस पे ध्यान लगाया, फिर थोड़ी देर के लिए माउस का ध्यान चला गया, तो उस समय कुछ नहीं रहता, फिर मुझे ध्यान आता है अरे माउस का ध्यान तो चला गया, फिर मैं माउस को अपने दिमाग में लाता हूँ। तो क्षय उदय, एक बार गया, पहले क्षय हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए खाली, मुझे याद आता है माउस चला गया, फिर मैं माउस के लाता हूँ। तो एक क्षय और उदय के बीच में एक खाली जगह भी है, जब मुझे ये ध्यान आता है कि माउस तो ध्यान तो हट गया। इस चीज को समाधि परिणाम बोलते हैं, जो पतंजलि जी ने 11वें सूत्र में बताया है। क्षय उदय, क्षय उदय, क्षय हुआ फिर मुझे ध्यान आया इस पोर्शन में कि अरे माउस तो चला गया, फिर आप लाते। जब आप कहीं ध्यान लगाते हैं, किसी मूर्ति पे ध्यान लगाया, फिर थोड़ी देर में ध्यान आता है अरे ध्यान तो हट गया, फिर आप लाते हैं। इस चीज को चित्त समाधि परिणाम, चित्त का, यानी ये मुझे लग रहा है ये धारणा स्टेज वाली बात पतंजलि जी कहने की कोशिश कर रहे हैं। पतंजलि जी 11वें सूत्र में चित्त का समाधि परिणाम के बारे में बोलते हैं। अच्छा, अब दूसरा आ जाता है। अब एक स्टेज ऐसी आती है कि ये जब आप ध्यान लगाते हो, माउस के बारे में ध्यान लगाया, और फिर जैसे ही ध्यान जाने की कोशिश किया, यानी वो बीच वाला पीरियड जिसमें मुझे ये ध्यान आता था कि अब तो माउस चला गया फिर से लाओ, लेकिन अब वो फेज चला गया, माउस गया फिर माउस शुरू, गया और फिर शुरू, ऐसा जब फेज होने लगे, समझ रहे हैं? पहले में आपने माउस का ध्यान लगाया और फिर ध्यान कहीं और चला गया, फिर आपने माउस को फिर ले आए, इसको तो समाधि परिणाम बोलते हैं। लेकिन दूसरा जब फेज आया, दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में ये वाला, हाँ दूसरे में निरोध परिणाम, दूसरे में निरोध परिणाम में क्या आया, चित्त, ये पहला जो परिणाम था समाधि परिणाम, ये बहुत ही कठिन चीज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खूब ध्यान से समझें तो शायद यही चीज अभी चित्त के बारे में, यही चीज आगे वस्तुओं के बारे में पतंजलि जी बताएंगे। तो पहला धारणा ध्यान समाधि डिफाइन किया, त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्य बताया, अब वो बता चल रहे हैं कि कैसे चित्त परिवर्तित होता है। पहला परिवर्तन समाधि परिणाम, माउस गया फिर खाली जगह, यानी कुछ और हमने सोच लिया, फिर मुझे ध्यान आया, फिर माउस को मैं लाया, ऐसा कर करके माउस खाली जगह, फिर माउस, फिर खाली जगह, फिर माउस, यह है समाधि परिणाम। दूसरा फेज आता है जब माउस गया, ठीक है, माउस गया, माउस के बारे में जैसे हमें पता चला माउस गया, और तुरंत ही दोबारा ही माउस के बारे में, लेकिन अब जो वो फेज था जब जिसमें मुझे याद आता था अरे माउस तो चला गया, अब वो लंबाई, वो इस टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया, अब मुझे तुरंत ही लगभग ध्यान आता है। इसको पतंजलि जी ने बोला निरोध परिणाम, जो मैं समझ पा रहा हूं, सर्वार्थता एकाग्र, हाँ, ये समाधि परिणाम के बाद आता है निरोध परिणाम। निरोध परिणाम में क्या हुआ, वो फेज जब माउस नहीं है बहुत कम हो गया, इसके लिए पतंजलि जी बोला व्युत्थान निरोध संस्कार यो अभिभव प्रादुर्भाव चित्तस्य निरोध परिणाम। जो ये सूत्र नंबर 9 है, व्युत्थान और निरोध। व्युत्थान का मतलब क्या होता है कि जब उस फेज में हम चल रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, मान लिया एक दीवार बनाई और दीवार गिर गई, फिर बनाई फिर गिर गई, व्युत्थान निरोध, व्युत्थान काल में कि जब हम अब डेवलपमेंट की तरफ पहुंच चुके हैं, इस समय अभिभव प्रादुर्भाव, बार बार वो बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है, बीच का वो फेज जब हमें ये पता था कि चली गई है, वो अब फेज लगभग खत्म हो गया। यह है साथियों चित्त का निरोध परिणाम, और चित्त का एकाग्रता परिणाम वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्या होता है, सर्वार्थ ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। अब बीच का वो फेज बिल्कुल खत्म, माउस 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 माउस, यानी लगातार माउस आपके दिमाग में चल रहा है, उसको बोला गया एकाग्रता परिणाम।
तो 3 तरह के परिणाम हमने समझे, समाधि परिणाम, निरोध परिणाम और एकाग्रता परिणाम। समाधि परिणाम वह है जब माउस, फिर खाली जगह, ध्यान कहीं भटक गया, फिर माउस, फिर खाली जगह। दूसरा क्या है, समाधि परिणाम के बाद निरोध परिणाम, माउस, बहुत थोड़ी सी खाली जगह, फिर माउस, फिर थोड़ी सी खाली जगह, ये निरोध परिणाम है। और एकाग्रता परिणाम जब चित्त एकाग्र हो गया, माउस, फिर माउस, फिर माउस, फिर माउस, लगातार माउस चल रहा है, तो ये चित्त के परिणाम हैं। तो पतंजलि जी चूंकि कुछ घर में काम कर रहे हैं, लगातार इंटरव्यू उनका चल रहा है, तो पतंजलि जी ने, ये मुझे भी नहीं समझ में आता है और मैं जस्ट इंटरव्यू ले रहा हूँ पतंजलि जी का, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पतंजलि जी ने सबसे पहले निरोध परिणाम के बारे में बताया, निरोध के बाद बताया समाधि परिणाम, और फिर बताया एकाग्रता परिणाम। जबकि क्रम से देखा जाए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले समाधि परिणाम बताना चाहिए, फिर निरोध परिणाम बताना चाहिए और फिर एकाग्रता। लेकिन अब क्यों पतंजलि जी हैं, बड़े लोग हैं, क्यों उन्होंने किस मूड में हमें ये बताया, मुझे नहीं पता। इस चीज की समझ मेरी कम बन पाई है कि ये क्यों क्रम से नहीं बताया पतंजलि जी। लेकिन जो बताया वो सामने है। सूत्र नंबर 9 में फिर से रिवाइज कर रहा हूं। 9 में उन्होंने बताया चित्त का निरोध परिणाम, यानी जो बीच वाला है उन्होंने पहले बता दिया। व्युत्थान निरोध संस्कार यो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तावन्यो निरोध परिणाम। इसके बाद ये 9वां सूत्र है। 10वें सूत्र पतंजलि कहते हैं तस्य प्रशांत वहिता संस्कारा, कि जब ये बीच वाली अवस्था प्राप्त कर लोगे तभी समाधि लगभग होने लगती है। समाधि के लिए लास्ट वाली अवस्था प्राप्त करना जरूरत नहीं है। अगर चैप्टर 1 के इंटरव्यू आपको ध्यान हो तो वहां पर भी यही बताया गया है। पहले जिसका सब संप्रज्ञात समाधि लग जाए उसको भी समाधि कहते हैं। जरूरी नहीं कि हर आदमी कैवल्य ही प्राप्त करे। तो फिर 10वां सूत्र हो गया। फिर 11वें सूत्र पतंजलि जी इसके बारे में, जो पहला स्टेज है चित्त के परिणाम का, पहला स्टेज समाधि परिणाम है, उसके बारे में बताते हैं। तो उसमें जो सूत्र है ये सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षय एक मिनट, हाँ, सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षय उदय चित्तस्य समाधि परिणाम। जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो एक स्टेज पे ध्यान लगता है, फिर हट जाता है, खाली जगह आती है, फिर लगता है, इसको समाधि परिणाम। फिर 12वें सूत्र में उन्होंने तुल्य प्रत्यय ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। एक बार माउस, फिर माउस, फिर माउस, फिर माउस, ऐसे ही इसको एकाग्रता परिणाम। इस तरह साथियों 3 तरह के परिणाम चित्त के बताए। ये जो हमारा चित्त है, जब हम धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं तो 3 तरह के परिणाम आते हैं। पहला समाधि, दूसरा निरोध परिणाम और तीसरा एकाग्रता परिणाम। अब चलिए, ये सूत्र नंबर 12 तक हम लोग आ गए। अब इसके बाद पतंजलि जी एक चीज बोलते हैं कि बच्चा, ये तो मैंने चित्त के परिणाम बताए, लेकिन तुम्हें अगर इसको समझ गए तीनों परिणाम को, तो ऐसे ही बाहर की दुनिया में भी परिवर्तन होता है। जब ध्यान लगाओगे, इसी माउस के बारे में ध्यान लगाऊंगा, इसी मोबाइल के बारे में ध्यान लगाऊंगा, या ये इस पेन पे ध्यान लगा दूंगा, ये तो इंटरनल वर्ल्ड में परिवर्तन हुआ। लेकिन ये जो सामान है इसमें भी परिवर्तन होता है। यह क्या पतंजलि जी ने बोला, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। यह जो बाहर की दुनिया में जो भूत, भूत मतलब आप अगर भूत जिसको कह रहे हैं, भूत का मतलब आपने सूक्ष्म तन्मात्र स्थूल तन्मात्र पढ़ा होगा। बाहर की दुनिया की चीजों को भूत कहा जाता है। जो सूक्ष्म रूप होता है, पहले शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर जो आपने पंच तत्व नहीं पढ़े हैं, आपने पढ़े जानते ही होंगे,
कि पहले एक पृथ्वी, एक आकाश होता है, फिर वायु होता है, फिर अग्नि होता है, फिर जल होता है, फिर पृथ्वी होता है। ये पंच तत्वों में भी इसी तरह के परिवर्तन होते हैं। जैसे चित्त में, समझ रहे हो, चित्त में जैसे होता है पहले समाधि परिणाम, फिर निरोध परिणाम, फिर एकाग्रता परिणाम, ऐसे ही भूतेंद्रियेषु, भूत और इंद्रियों में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। इंद्रियां मतलब ये जो आंख, नाक, कान, जीभ, स्किन, ये तो हमारे अंदर जो है, ये हमारे शरीर में जो ये चीजें हैं। अब बाहर जो चीजें हैं, भूतेंद्रियेषु मतलब ये पृथ्वी और जल, अग्नि, वायु और आकाश में भी इसी तरह के परिवर्तन आते हैं जब ध्यान लगाकर देखते हो। तो मैंने पूछा, पतंजलि जी ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया, आप क्या बोल दिए। भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता, यानी जो तीन परिणाम चित्त में बताए, वहां पर पतंजलि जी ने बताया कि बाहर जो भूत इंद्रियेषु, जो भूत है और इंद्रियां हैं, इनमें भी तीन तरह के परिणाम होते हैं। उनका क्या नाम है? एक का नाम है धर्म लक्षण, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। बाहर की दुनिया में, ये तो चित्त के अंदर अंदर कुछ चल रहा है, उसका तीन नाम दे दिया उन्होंने, समाधि परिणाम, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम। बाहर की दुनिया में यानी बाहर में इंद्रिय के बारे में, अपने जो शरीर की इंद्रियां हैं, और यह जो बाहर की दुनिया है, जो आकाश, वायु, इन सब में किस तरह के परिवर्तन आते हैं, उसके लिए उन्होंने तीन नाम दिए, धर्म परिणाम, धर्म लक्षण, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। सूत्र नंबर 13 में पतंजलि जी, विभूतिपाद के सूत्र नंबर 13 में पतंजलि जी कह रहे हैं, बेटा जैसे ये चित्तों में परिणाम होते हैं, अंदर का दिमाग बदलता है, इसी तरह बाहर की वस्तुएं भी बदलती हैं। तो मैंने पतंजलि जी से हाथ जोड़ा, महाराज जी थोड़ा इसके बारे में बताएं, ये क्या चीज है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये क्या चीज है। अब देखिए पतंजलि जी दयालु व्यक्ति हैं, बोले बेटा बताओ तुम्हारा क्या नाम है। मैंने कहा महाराज जी मेरा सुभाष नाम है। तो मैंने कहा तुम यहाँ, वो उन्होंने पतंजलि जी पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैं कहा पतंजलि जी मैं तो आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो बोले अच्छी बात है, यानी तुम इस समय एक पत्रकार की भूमिका में हो। मैंने कहा हाँ। फिर ये पूछे, ये बताओ जब घर पहुंच जाते हो, अपने घर परिवार वाले लोगों के साथ, अपने चाचा जी, ताऊ जी, अपने माता जी, बहनों के साथ रहते हो, तो क्या उनका भी इंटरव्यू लेते रहते हो। मैंने कहा नहीं महाराज जी, मैं वहां तो इंटरव्यू नहीं लेता हूँ। बोले इसी को धर्म परिणाम बोलते हैं। एक जगह तुम पत्रकार बन के घूम रहे हो, और दूसरी जगह जाते हो भाई बन जाते हो, किसी के पुत्र बन जाते हो, है कि नहीं, किसी के गुरु भी बन जाते हो, कहीं क्लास लेते हो तुम गुरु की तरह रहते हो। तो यहाँ तो तुम शिष्य बने हो। तो जब एक धर्म से दूसरे धर्म को हम धारण करें, यही जो मिट्टी है, वही मिट्टी में आप कभी कभी घर में तुलसी भी लगाते हैं, और वही मिट्टी कुम्हार जो है उसको गढ़ दे, आग में पका दे, तो आप उसमें पानी पीने लगते हैं। लेकिन जिसमें तुलसी लगा है उसमें तो आप पानी लेके नहीं पीते हैं। तो यही पतंजलि ने बोला, बेटा ये धर्म परिणाम, एक रोल के बाद जब व्यक्ति दूसरा रोल लेता है, वस्तुएं दूसरा रोल लेती, जैसे मैं इस शर्ट को कहूँ अभी ये शर्ट है तो मैंने इसको पहना हुआ है, बहुत पुराना हो जाएगा, जब ये डिस्कार्ड हो जाएगा तो ये पोंछे का कपड़ा बन सकता है, घर में धूल झाड़ने वाला कपड़ा बन सकता है, टुकड़ा बन सकता है, तब इसका धर्म परिणाम हो जाएगा। तो जब एक धर्म से दूसरे धर्म में व्यक्ति जाता है या वस्तु जाता है, इसको धर्म परिणाम बोलते हैं। क्लियर है साथियों। जैसे मैं ये कहूं कि इस आंख से मैं देख रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को देखा, मैं कोई भी एग्जांपल मैं कहूं, मंदिर में गया, एक मूर्ति देखा, अब मैं अगर मूर्ति के ऊपर जो गहने लगे हैं, मैं उसके बारे में सोचूं, ये गहने तो बड़े अच्छे हैं, बड़े महंगे हैं, अगर ये गहने मुझे मिल जाए तो मैं चोर के उसमें हूं, धर्म में हूं। लेकिन अगर मैं सोचूं, अब मैं कोई आर्टिस्ट हूं, अब मैंने देखा अरे ये तो गहने बड़े अच्छे हैं, कैसे कैसे डिजाइन हुआ है, इसका डिजाइन देखो ध्यान से, तब मैं आर्टिस्ट के उसमें आ जाता हूँ, धर्म में आ जाता हूँ। फिर इसी आंख एक ही है,
एक ही आंख से मैं उसको चोर की निगाह से भी देख रहा हूं, एक ही आंख से मैं उसको आर्टिस्ट की निगाह से भी देख रहा हूं। तो देखिए इसका परिणाम हो रहा है। यही आंख अलग अलग धर्म में, ये पहले में चोर की आंख बन जाती है, दूसरे में किसी आर्टिस्ट की आंख बन गई। मान लीजिए मैं जौहरी हूं तो मैं जाऊंगा बोलूंगा अरे ये तो अच्छे क्वालिटी का सोना है, ये जौहरी की आंख बन जाएगी। और किसी भक्त के यहाँ है तो देखेंगे जाके, देखो भगवान ने कितना अच्छा श्रृंगार किया है, ये भक्त की आंख बनेगी। तो इसका भी देखिए इंद्री का परिणाम हो रहा है। एक बार चोर की आंख बनी, एक बार ये भक्त की आंख बनी, एक बार जौहरी की आंख बनी। ऐसे इंद्रियों के परिणाम। तो जब धर्म का परिणाम, कौन क्या आप काम कर रहे हैं, इसको धर्म परिणाम बोलते हैं। मैं पतंजलि जी के पास हूं तो उनका इंटरव्यू ले रहा हूं, और अपने घर पहुंच जाऊंगा तो मैं किसी का बेटा बन जाऊंगा, किसी का भाई बन जाऊंगा, किसी के लिए चाचा बन जाता हूं, है कि नहीं। तो ये धर्म परिणाम है, कौन सा धर्म आप धारण किए हैं, इसको धर्म परिणाम बोलते हैं। अच्छा, अब धर्म के बाद आता है लक्षण परिणाम। लक्षण परिणाम में साथियों क्या हुआ, लक्षण लक्षण परिणाम में हुआ, जैसे मैं मान लीजिए पतंजलि जी के पास बैठा हूं और मैं शिष्य बन के बैठा हूं, लेकिन उसमें भी मैं अलग अलग, कभी कभी मैं पतंजलि जी से नमस्ते करके अरे महाराज जी बताइए कैसे, कभी मैं ऐसे बात करता हूँ, कभी मैं बताता हूँ महाराज जी मैंने बीटेक किया है, मैंने एमटेक किया है, मैंने ये वो किया है। अपने अपने ही हूं तो शिष्य ही, लेकिन उसमें भी मैं शिष्य में भी रह के बहुत सारे परिवर्तन करता रहता हूँ। यह चीजें, इसको साथियों लक्षण परिणाम कहते हैं। जैसे इसको मैं और अच्छे से समझाऊं तो अब आपने जैसे घड़ा, मिट्टी, एक मिट्टी है जो आपके घर में तुलसी का पेड़ जिसमें लगा है, कुम्हार ने उसको घड़े या गिलास के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब आप बताइए उस घड़े का पानी क्या आप ठंडी में पिएंगे, गर्मी में पिएंगे, बरसात में पिएंगे? कभी कभी वो पानी जो है अब बरसात में तो आप गर्मी ठंडी में तो आप ठंडा पानी पिएंगे नहीं, घड़े का पानी या फ्रिज का पानी ठंडी में नहीं पिएंगे। ये लक्षण परिणाम है उसका, कि एक स्टेज में उस घड़े का पानी आपको अच्छा लग रहा है, दूसरे स्टेज में नहीं अच्छा लग रहा है। तो जब लक्षण में, धर्म तो एक ही है, वो घड़ा पानी रखने का ही काम कर रहा है, लेकिन उसका लक्षण बदल गया। ठंडी में वो आपके लिए प्रिय नहीं है और गर्मी में वो प्रिय है आपके लिए। लक्षण के हिसाब से उसका बिहेवियर बदल जाता है, उसका रोल बदल गया, तो इसको लक्षण परिणाम बोलते हैं। मैं ही मान लीजिए यहाँ पे मैं पतंजलि जी का इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर बैठा हूं, और यही मैं खांसने लगूं जोर जोर से, खूब खांसने लगूं, तो पतंजलि जी कहेंगे बेटा जाओ। अब मेरा, मैं हूं तो शिष्य, लेकिन मेरा लक्षण बदल गया। अब पहले इस अवस्था में पतंजलि जी मुझे ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं खांसी करने लगूं, बैठे बैठे से नींद आने लगे, तो पतंजलि कहेंगे जाओ बेटा कल आना। तो अब लक्षण बदलते ही मैं शिष्य के रोल से हट जाऊंगा। देखिए हूं तो शिष्य ही, लेकिन लक्षण बदल गए। क्लास में शिष्य सारे होते हैं, लेकिन एक कोई ध्यान से सुनता है मास्टर साहब की बात, और दूसरा जो है इधर से उधर बदमाशी कर रहा है, तीसरा जो है बैठ के कुछ गाना गा रहा है, कुछ और लिख रहा है तो सारे शिष्य, लेकिन सबके लक्षण अलग अलग हैं। इसको कहते हैं लक्षण परिणाम। एक ही धर्म में रह के भी अलग अलग जब लक्षण दिखने लगे, तो धर्म परिणाम मैं बता दिया, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। अवस्था परिणाम मतलब क्या होता है, लक्षण तो एक है लेकिन उसी में भी भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। कोई एक शिष्य होता है क्लास में बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ध्यान, टीचर को पता है कि बहुत ही अच्छे से ध्यान लगाता है, चीजों को सुनता है, समझता है, उसके लक्षण अच्छे हैं। लेकिन अवस्था, अवस्था मतलब आज वो उसको हो सकता है बुखार हो गया है, बहुत इंटेलिजेंट है, लक्षण उसके अच्छे हैं, लेकिन आज वो बुखार की अवस्था में है, या उसको सिर में कोई चोट लग गई है, बेचारा बार बार उसका ध्यान यहाँ जा रहा है। तो शिष्य भी है, इंटेलिजेंट भी है, उसका लक्षण अच्छा है कि नहीं है, अच्छा बच्चा है, लेकिन आज उसकी अवस्था कुछ और है। टीचर आता है देख लेता है, अरे आज बेटे का, इसका बच्चे का बड़ा अच्छा शिष्य है, लेकिन आज ये नहीं समझ रहा है। क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि उसकी अवस्था डिफरेंट है। घड़ा आपका है, घड़ा गर्मी का महीना है, घड़ा ठंडा पानी दे भी रहा है, और आपको ठंडा पानी देना चाहिए वो दे भी रहा है, लेकिन घड़ा कहीं से चटक गया है, चटक गया तो उसका पानी गिर जा रहा है, बह जा रहा है।
घड़ा अवस्था उसकी अलग हो चुकी है। तो धर्म परिणाम क्या होता है? जब मिट्टी से घड़ा बनाया, धर्म परिणाम। लक्षण परिणाम क्या हुआ कि जब वो वही घड़े का पानी जो गर्मी में आपको अच्छा लग रहा है लेकिन ठंडी में अच्छा नहीं लगेगा, उसका लक्षण बदल गया है। आप अपने हिसाब से, आपने ये नहीं सोच रहे मौसम ठंडा हो गया, बल्कि देख रहे यार ये पानी कैसे लग रहा है। तो लक्षण परिणाम हो गया जब उसके लक्षण बदल गए। पहले वो अच्छा शिष्य था, अब जो है जैसे होता है कहीं गलत दिशा में चला गया, अब उसका लक्षण बदल गया है, नहीं समझ रहा है। पहले बड़े अच्छे ध्यान समझता था। तो इसको लक्षण परिणाम कहते हैं। अवस्था परिणाम मतलब कि बहुत अच्छा शिष्य है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन आज न जाने क्यों उसका क्लास में मन नहीं लग रहा है। तो आप क्लास के बाद पूछते हैं बेटा सब ठीक है? तो वो कहता नहीं मास्टर साहब आज कान में बहुत दर्द है। उसकी अवस्था बदल गई। तो धर्म परिणाम एक बड़े लेवल का परिणाम है। एक ही धर्म में रहते हुए बहुत सारे हम लक्षण दिखा सकते हैं, लक्षण परिणाम। और एक ही लक्षण में रह के बहुत सारी अवस्थाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों जैसे मान लिया अब लक्षण अवस्था परिणाम का एक और कहूं कि एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा शिष्य है, लक्षण बड़े अच्छे हैं, पढ़ता है, लिखता है, परफॉर्म करता है, लेकिन आज मान लिया उसके मोहल्ले में शादी थी और रात भर बेचारा जगा हुआ है, कहीं और यात्रा में था, यात्रा करके आया, तुरंत आपकी क्लास में आ गया है। अब उसकी अवस्था अलग है, उसको क्लास में बैठ के नींद आ रही, आपको लग रहा है उसकी अवस्था अलग है। इसको अवस्था परिणाम बोलते हैं। तो यही पतंजलि जी ने समझाया, जैसे चित्त के 3 परिणाम होते हैं, समाधि परिणाम, निरोध परिणाम और एकाग्रता परिणाम। ऐसे ही बाहर की जो भूत है और इंद्रिय, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। ये बाहर की पूरी दुनिया, पूरी कायनात, इवन इंद्रियां भी 3 तरह के परिणाम से गुजरती हैं। वह है धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। तो साथियों आज की क्लास में यहाँ से इंड करता हूं और फिर इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले अभ्यास में करेंगे। नमस्ते सभी को, जय देशियो। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। साथियों पतंजलि जी की कृपा से आज हम लोगों ने चैप्टर 3 के 15 सूत्र तक कंप्लीट किए, 13 सूत्र तक। इसके आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। जय देशु।